हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं रेल विकास निगम लिमिटेड। एक सरकारी पीएसयू कंपनी है जो मेनली रेल विकास, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जुड़ी हुई ज़्यादा फोकस करती है। ये जितना भी जो डाटा दिया गया है वो करोड्स में दिया गया है, तो उसी प्रकार हम इसको रीड करने वाले हैं। चलो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों यह इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे इसने यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर कितना रेवेन्यू जनरेट किया। आपको देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 5,122 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 3,908 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 4,854 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। अगर कंपैरिजन करते तो आपको देखने को मिल रहा होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3,908 करोड़ से बढ़ के 5,122 करोड़ हुआ, यानी कि 31% आपको यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा 4,854 करोड़ से बढ़ के 5,122 करोड़ हुआ, यानी कि मोटा मोटा 5% के आसपास आपको यहाँ पे जंप देखने को मिला है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को नहीं मिला है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली पिछले क्वार्टर के तुलना में। अगर एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे टोटल एक्सपेंस में कौन कौन से आते हैं। एक्सपेंस ऑफ ऑपरेशंस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स और फाइनेंशियल को डिप्राइजेशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, जो मतलब बिल्डिंग्स वगैरह होती है बनने के बाद उनकी धीरे धीरे कॉस्ट वगैरह कम होती जाती है, तो वो एक तरीके का फैक्टर होता है फाइनेंस के अंदर। टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा 5,015 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 3,972 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 4,731 करोड़। तो अगर एक्सपेंस जो है कंपनी के कंट्रोल में है, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा सडन यहाँ पे एक्सपेंस करती हुई दिखाई नहीं दे रही है कंपनी। तो जिस प्रकार से रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीमेंट हुआ था, उसी प्रकार से थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज़रूर यहाँ पे एक्सपेंस में इंक्रीमेंट हुआ है। तो कोई भी कंपनी अगर अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहेगी तो ज़रूर थोड़ा बहुत एक्सपेंस तो करना पड़ता है। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 342 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 173 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 389 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला। लेकिन दोस्तों पता है टैक्स जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं अपन, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, इनकम माइनस और एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंस होते हैं इनकम में से घटा दो तो उसके बाद क्या है, नेट प्रॉफिट बचता है उस क्वार्टर का। यानी कि नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में आपको देखने को कितना मिल रहा है, 230 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर क्या है उसके अंदर में आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे 134 करोड़ का, और इससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 286 करोड़ का आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिला। अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे जंप देखने को मिला है 134 करोड़ से बढ़ के 230 करोड़ हुआ, यानी कि 71% आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट इनकम नेट प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिला है। वही इसके अगेंस्ट में नेट इनकम के अंदर 31% का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन नेट जो प्रॉफिट नेट शुद्ध मुनाफा उसके अंदर 71% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तेजी देखने को मिली है। इसी प्रकार अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 286 करोड़ से घट के कितना हो गया, 230 करोड़, यानी कि 20% आपको कमी देखने को मिली है। 20% आपको इनकम 20% आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। इसी प्रकार अगर ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस क्या होता है दोस्तों, अर्निंग पर शेयर, यानी कि जो एक पर शेयर पे कितना अर्निंग करके दिया जो कंपनी, उसको अब ईपीएस बोलते हैं। तो इस क्वार्टर के अंदर अभी ईपीएस कितने का देखने को मिला, ईपीएस आपको देखने को मिल रहा 1 रुपये 10 पैसे। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 1.65 पैसे, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 1.38 पैसे आपको यहाँ पे ईपीएस देखने को मिला। तो दोस्तों ईपीएस और जो इनकम है उसके कोरिलेशंस प्रॉफिट वगैरह ये सब रिलेट करते हैं आपस में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।